चलो अपने रब की बारगाह में जी बड़ा इस तरह ध्यान से आराम से आपने दूध के अंदर शिफ्ट कर देनी है इस तरीके से, और सुबह इसको एंजॉय करेंगे। 20 है रमेश जी, कल तक 19 हो जाएंगे। क्यों? गुड़िया भी तैयार हो चुकी है, रामेश भी और अली भी। सबर भी नहीं हो रहा और टाइम भी थोड़ा है। ईद स्पेशल चिकन टिक्का पीस हमारे रेडी हो रहे हैं, हल्की हल्की लाली ऊपर आ रही है। राजा जी तैयार होके आ चुकी हैं। तो हमारी तरफ से मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद की तैयारियां चल रही होंगी इस तरीके से। मेरे भाइयों, आप चावल कैसे मजे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC व्लॉग। सबसे पहले तमाम देखने वालों को एडवांस ईद मुबारक मेरी फैमिली की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे और आपका रमज़ान शरीफ अच्छा गुज़रा होगा। आज आखिरी रोज़ा है और इंशाल्लाह शाम को जो है वो आज चांद रात होगी। मैं आज कुछ मीठा भी बनाऊंगा कल ईद के लिए, और भी 2-3 डिशेस मैंने सोची हुई हैं वो भी बनाएंगे, कंप्लीट इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। क्योंकि पिछला जो हमारा रमज़ान शरीफ गुज़रा है पिछले साल वाला, वो हमारा कुछ टफ़ गुज़रा था, बहुत तकलीफ़ दे था। क्योंकि राजा जी को जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ था पिछले रमज़ान शरीफ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान शरीफ तक राजा जी की तबीयत ख़ासे बेहतर है और बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है, अल्लाह की मदद के बाद, आप लोगों की दुआओं से। तो आज के व्लॉग में चांद रात की और ईद की मुकम्मल जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा रिजवान जी, बाबा जी, जी हुक्म आप सरकार। हम सबको क्या खिला रही हैं भाई ईद पे? मैं ये कह रहा हूँ कि सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, देखने वालों के लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। अच्छा। क्योंकि पूरे रमज़ान शरीफ में मैंने तो आप लोगों के साथ रेसिपियाँ शेयर की हैं। गुड़िया ने जो दस्तरखान को 4 चांद लगाए हैं अच्छा वो एक जी। अलग टॉपिक है। उनके तो हाँ। मुझे नाम भी नहीं आते चीज़ों के जो गुड़िया बनाती रही। अब मैं अच्छा। गुड़िया से सीख के फिर वो भी शेयर करूँगा अपने देखने वालों से। हाँ। लेकिन मैं अब आप लोगों के लिए क्या बना रहा हूँ ये साथ साथ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन ये बता दूँ उसके अंदर 3 किस्म के आइटम हैं। अच्छा। उसके अंदर एक आइटम राइस का भी है, मीठा एक तो मीठे होता का ही है भी ना। है और एक बारबेक्यू का भी है। अच्छा। ये पूरा एक सेटिंग हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह। तो भाई, आप बताओ मैं आपको क्या बना के खिलाया करती थी भाई? मैं बता दूं? आप ही बता सकते हो। हाँ, जब अम्मी ठीक थी और किचन अम्मी संभाला करती थी, आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले तक, जी 4 साल पहले तक आप किचन को प्रॉपरली देखती थी। जी। तब तो भाई हमारी हर दिन ईद हुआ करती थी, हर दिन। मैं मजे मजे के क्योंकि खाने बना अम्मी के को खिलाती शुरू थी। से ही शौक था अच्छे अच्छे खाने बनाने का, दस्तरखान सजाने का, नई नई चीज़ें सीखने का। तो ईद पे तो स्पेशल हमारे लिए मीठा मुझे पसंद थे छुआरे, अभी भी पसंद है। छुआरे जो पूरी रात अम्मी उनको पानी उनमें दूध में दूध में उबालती थी और वो बनता वो था पक स्पेशल। पक के और उनका वो खोया सा बन जाता मटन था। की यखनी पुलाव लाजमी बनती थी। मटन की बिल्कुल। यखनी पुलाव जो है वो लाजमी अम्मी बनाती थी ईद वाले दिन। सो ये यादें हैं। और इस बार अब भी जो है ये राजा जी ही बना रही हैं, ये मैं नहीं बना रहा, ये राजा जी ही बना रही हैं। आप देखेंगे कि राजा जी हमारे साथ इंशाल्लाह रहेंगी तमाम रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज की हम जो है अपनी कुकिंग शुरू करते हैं चांद रात की और ईद की। ठीक हो गया? सबसे पहले यहाँ पे हमने दूध ले लिया राजा जी, माशाल्लाह। ठीक है, 3 लीटर है ये। माशाल्लाह। हाँ जी। और हमने फ्लेम को ऑन कर दिया। फ्लेम ऑन करते ही आप बूझें क्या बना रहे हैं। इसके अंदर हमने इस तरीके से जूलियन काट लिए थे, ये छुआरे हैं, ये डाल देंगे। छुआरे आ गए। आगे छुआरे हैं, ठीक है। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पकता है ना, हम यहाँ पे एक और जो पैन है वो हमारे पास मौजूद है, इसको फ्लेम को ऑन करेंगे। इसके अंदर हम बटर शामिल करेंगे। माशाल्लाह। हैं? वाह जी, सारी चीजें बनेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। मजेदार चीजें बटर कुछ शामिल बनने जा करेंगे, रही हल्का सा हैं। मेल्ट होने का वेट करेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। मक्खन के अंदर हम शामिल करेंगे क्या, ये इस तरह कटे हुए बादाम, सुभान अल्लाह, हैं, साथ में पिस्ता, वाला ही है। इस तरीके से माशाल्लाह। हल्का सा रोस्ट करेंगे। किशमिश अजय चौके ने दब देनी। बाबा जी ये की बांट रहे हैं, बुज्जो की बांट रहे हैं?
अच्छा रिजवान, ये क्या क्या किया मैंने आपने? पिस्ता और बादाम को रोस्ट कर लिया, जूलियन कटा हुआ था। इस टाइम पे ठीक है। किशमिश डालेंगे, किशमिश लास्ट में डाल के हल्की सी रोस्ट करनी है, बस 1 मिनट। ठीक है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें रोस्ट करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध के अंदर शामिल कर देंगे। सुभान अल्लाह हैं। माशाल्लाह। अब हमने पता क्या करना है, अब इसको हमने दम वाले फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट के लिए कुक होने देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे तैयारी शुरू कर देनी है। फ्लेम को ऑन करना है, इसके ऊपर एक साफ़ वाला पैन रखना है, ये वाला नहीं रखना, इसके आप बाद में काम आएगा। चीनी शामिल कर देंगे और चीनी का कलर चेंज करने तक कुक करेंगे। क्या कहते हैं उसको, चीनी को? कैरमल हो जाएगी। हाँ, कैरमल हो जाएगी, कलर, हाँ कलर चेंज कर लेगी। फिर आपसे मिलेंगे जब तक ये जो है ना दूध भी हमारा 8 मिनट तकरीबन कुक हो लेगा। अच्छा जी, चीनी का जब कलर इस तरीके से डार्क हो जाए, आप इस तरीके से एक दफ़ा शीर खोरमा बना के देखिएगा। ओए बता दिया, शीर खोरमा, ओहो कोई बात बता नहीं। दिया आपने तो। अच्छा अच्छा, चीनी का कलर चेंज करने के बाद आपने इस तरह ओए। ध्यान से आराम से आया है, आराम से, सुभान अल्लाह हैं। इस तरीके से राम राम से डालना है भाई, आपने खवातीन को डराना नहीं है। मुझे तो डरा दिया आपने। ओए अल्लाह, क्या करी जा रहे रिजवान? ये इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। ओए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सवैयाँ मौजूद हैं यहाँ पे। अब इसको तो डलनी भी नहीं थी। नहीं डलनी थी, अब इसको पकने देंगे। इसको गरम गरम ही डालना है इस तरीके से। जब ये कलर बनेगा ना, फिर समझेंगे आपका ये जम जानी ठंडी शीर होके खोरमा ना। सेट होना है। हाँ जी। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, वही वाला पहले वाला। इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे इस तरीके से। फिर बटर। हाँ, हल्का सा बटर, थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ, कुकिंग ऑयल है। वो पड़ा। और साथ ही सब्ज़ इलायची या सब्ज़ इलायची का पाउडर वो शामिल कर दें इसमें। अच्छा जी, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करने के बाद ये बारीक वाली सवैयाँ के 2 पैकेट हैं मेरे पास, इसको तोड़ लेंगे इस तरीके से। अच्छा, ये फ्राई होंगी इसमें? रोस्ट राजा, रोस्ट या फ्राई? हाँ, रोस्ट नहीं, फ्राई तो वो होता है फ्राई ना, होते वो हैं जो ऑयल में डीप हाँ, करते हैं, ये ये रोस्ट रोस्ट होंगे। होंगी। इनको हम रोस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। सवैयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। जब इस तरीके से रोस्ट हो जाए ना, मुरकड़ी सी, फिर आपने दूध के अंदर शिफ्ट कर देनी है इस तरीके से। और इसको तब तक पकाना है जब तक शीर खोरमा गाढ़े की तरफ नहीं चला जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता। ठीक हो क्या? माशा रिजवान, तो मजेदार चीज मज़ेदार बनेगी राजा इंशाल्लाह। जब आप खाओगे ना, फिर आप देखना कि किस तरह टेस्टफुल और कमाल की लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। उधर ले बैठा हुआ है। इसको धो के लाओ और एक हाँ प्लेट लाओ, जी, इसके अंदर ये रखना है। इन्होंने हमारे नेस्ट बनाया हुआ है जनाब, यहाँ उनका बच्चा निकला हुआ है। अच्छा जी, शीर खोरमा यहाँ पे तैयार हो रहा है, पक रहा है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमने कल बारबेक्यू चिकन टिक्का बारबेक्यू करना है। वो किस तरीके से आपने उसको कट लगा सकते हैं। चेस्ट का पीस आपने ले लेना है सबसे पहले, इस तरह यहाँ से आपने इसको खोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से कट, अंदर तक इसको गलाने के लिए ना, यहाँ पे कट, फिर ये इसकी बैक साइड पे जोड़ वाली जगह पे कट। ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा किताब की शक्ल में। ठीक हो गया? ऐसे ये हो गया। और लेग पीस को आपने कैसे काटना है वो मैं आपको बताऊं। ये लेग पीस है, इसको सबसे पहले यहाँ से, फिर यहाँ से हड्डी वाली जगह से, फिर इसको यहाँ से। जो लोग कहते हैं ना कि ब्लड रह जाता है अंदर से, कच्चे रह जाते हैं, नहीं रहेंगे। खोल देना है आपने पूरा चिकन पीस। ये देखें, ये देखें, यहाँ से भी खोल दिया मैंने, यहाँ से भी खोल दिया। तमाम चिकन पीस को इस तरीके से कट लगा के फिर आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह शीर खोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे प्यारे प्यारे से 2 बॉल रखेंगे जिसके अंदर इनको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम आपने डाल देना है। फिर जो ऊपर मलाई की लेयर जमेगी ना, तह जमेगी, उसका मज़ा आएगा असल। उस पे लड़ाई डलेगी, उस पे डलेगी लड़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। उससे अच्छा मिलना जी। तो उसे ईद मुबारक कहना। अच्छा, और ये भी कहना कि मेरी ईद मुबारक कर दे। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त, वाह वाह। चलो यार गोदा, चलो ये लें जी, यहाँ पे हमने शिफ्ट कर लिया। 3 बॉल हमारे बने हैं। अब इनको यहाँ पे मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन नहीं होता, गार्निश 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 गार्निश। मैरिनेशन इसकी करनी है। हाँ हाँ, गार्निश गार्निश। काम उलझ गया। नहीं नहीं, उलझने देंगे। बादाम क्या बात है। और पिस्ता पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में और सुबह इसको एंजॉय करेंगे। कवर दे के फ्रिज में रखना है या लैमिनेशन लगा के। ठीक हो गया?
अच्छा जी, एक आइटम तैयार करने के बाद ये दूसरा आइटम हम तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करनी है हमने। दही ले लिया हमने, अच्छे तरीके से फेंट लेना है दही को, ठीक हो गया? ये बात आपके जहन में रहे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा दब के लेमन जूस, ठीक हो गया? साथ में कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल है, हाँ, सिरका है? नहीं कुकिंग ऑयल है, सिरका नहीं है, अच्छा, कुकिंग अच्छा, ऑयल। कुटी हुई मिर्चें, ये लहसुन पाउडर, ये तंदूरी मसाला, ये चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला? हाँ जी, हाँ जी। क्या हो गया? मुझे लगा ये अदरक पाउडर, वो नमक, वो ज़ीरा पाउडर, सब चीज़ों को मिक्स कर दें। मुझे वो लगा शायद मिर्चें हैं। नहीं नहीं। टिक्का मसाला। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद ना, जब ईद वाला दिन अगर आपने चस्के सही लेने हैं मार्केट वाले, थोड़ा सा कलर लगाएं, फूड कलर येलो वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी, बस इतना सा, फिर अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये जो चिकन के पीस हमने कट लगाए हैं, ये 20 हैं। 20 हैं रमेश जी। अच्छे तरीके से लगा लेकिन देंगे। ये कल तक 19 हो जाएंगे। क्यों? एक मैं अभी एयर फ्रायर कराऊंगा। नहीं यार, अफ्तारी फिर एक मैं भी कराऊंगा। कल तक नहीं बचते। ये तो सुबह तक आधे रह जाएंगे फिर। ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और अच्छे तरीके से इनको रब कर दें। और फिर इसको क्या करेंगे, मसाला लगा के मैरिनेट करके रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। सुबह ईद पे चस्के नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज भी बननी है स्पेशल। हाँ ये जी। अभी मुक नहीं गया काम। कल के लिए एक और स्पेशल डिश भी है जो हम ईद नमाज पढ़ के आने के बाद बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब लोग उठ चुके हैं, तैयारी कर ली हमने। राजा जी अभी तक सोई हुई हैं, उनकी रात तबीयत ठीक नहीं थी। गुड़िया भी तैयार हो चुकी है, रामेश भी और अली भी और मैं भी। अब ईद नमाज के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हम मीठा खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक। और जो है वो शीर खुरमा जो हमने रवायत के मुताबिक। रवायत के मुताबिक, और जो शीर खुरमा हमने कल तैयार किया था और उसको फ्रिज में रख दिया था, खूबसूरत लग रहा है। वो डाइनिंग टेबल पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये डालना शुरू करें। सब्र नहीं हो रहा। रहमानिर्रहीम। सब्र भी नहीं हो रहा और टाइम भी थोड़ा है। क्या बात है, खूबसूरत। अली आपके पास कितना? बस आप लो ना। बिस्मिल्लाह। इजाजत है बाबा जी? जी जी बिस्मिल्लाह। कमाल बना, बहुत मजे का। हर चीज इतनी परफेक्ट है, सही है। बहुत मजे। बहुत बेहतरीन। सबसे बढ़ के मीठा बहुत बैलेंस, बहुत बहुत ज़्यादा, बैलेंस है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है माशाल्लाह। वाह। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मीठा हमने खा लिया है। अब ईद नमाज के लिए निकलते हैं, क्योंकि 7 बजे ईद नमाज का टाइम है, लेट ना हो जाए। चलो आज अपने रब की बारगाह में निकलो, उखरुजू, निकलो। चलो आज अपने रब की बारगाह में निकलो, उखरुजू, निकलो अपने रब की बारगाह में। रब जानी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। जी बड़ा रोज़े कुछ देर सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद नमाज पढ़ने के बाद घर आए थे, कोयले जला लिए, अम्ब्रेला लगा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेटअप लगा दिया। गर्मी भी बहुत है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है। अभी सबसे पहले जो हमने कल मैरिनेट किए थे चिकन पीस, उनको यहाँ बनाते हैं, क्योंकि रामेश को बहुत शदीद भूख लगी हुई है। उसके बाद फिर हम आएंगे पुलाव की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम यहाँ पे इस बॉक्स को खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। हैं ले, क्या कहता है? बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा जी, सीखें, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे भी, जैसे आपको अच्छा लगे।
ये पीस उठाएंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ से गुजारेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ से करते हुए इस पट्टे में से ऐसे गुजार लेंगे बस। ईद स्पेशल चिकन टिक्का पीस हमारे रेडी हो रहे हैं, हल्की हल्की लाली ऊपर आ रही है, हल्के हल्के पक रहे हैं, और इनकी जो खुशबू है ना वो पूरे मोहल्ले में फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहल्ला कहाँ है गोदा? मोहल्ला है बेटा, ये मोहल्ले हैं सारे, सिटी है। नहीं मोहल्ले ये देखें इस तरीके से। अभी आपने इसके ऊपर ऑयल या घी वगैरह कुछ नहीं लगाना, थोड़ा सा ये कलर पकड़ ले, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहता है? हाँ रामेश जी बाबा जी। यार जरा सब्र ही कर लेता। गोदा 1 मिनट का भी सब्र नहीं, भूख से बुरा मैं हाल इधर है। गर्मी में बना रहा और तू खाई जा रहा। इंतहाई जूसी, कैसे बने? इंतहाई टेंडर, क्या बात है। ये लो सर, ट्राई करो आप भी। मुझे भी कर दो। बिस्मिल्लाह। कमाल, बेहतरीन बने हैं। आपको नहीं दे रहा, अली को दे रहा हूँ। इसको भी दे रहा। अच्छा वाह क्या बात है। चलो ये ले लो। ज़बरदस्त। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पीस बनाए, नमाज पढ़ के आए, सारों को भूख लगी हुई थी, खा पी के चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गए जी। अब अगली तैयारी आप शाम की फिर आप तैयारी करो। अब ये फिर मैं तैयारी करने लगा हूँ। मैं ईद स्पेशल बीफ वाइट पुलाव बनाने लगा हूँ। ये अच्छा, ये पुलाव इतनी यूनिक और टेस्टफुल बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप भी बना सकते हैं। इसके साथ का एक कुकर ले लेंगे। सबसे पहले यखनी तैयार करने लगे हैं। इसके अंदर 2 kg बीफ डाल देंगे, बड़ा पिंक पिंक सा है, इस तरीके से अच्छे तरीके से वाश कर लेना है आपने। साथ में इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। देखो शार्ट तरीका है, गल सुनो। सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से डाल दें, डंठल के साथ, ज़ीरा, अच्छा जी, काली मिर्चें साबित वाली, सौंफ, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून जितना, जायफल जवत्री, नमक टेस्ट के हिसाब से बाद में कम या ज़्यादा कर लेंगे, लौंग, ये खड़े गरम मसाले सारे जा रहे हैं। ठीक हो गया। ये खुश्क धनिया, तेज़पात, बादियान के फूल टूटे हुए ताकि अच्छे से फ्लेवर आए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी, ये डाल देंगे। अच्छा जी, हमारे पास दही है 1 कप, ये डाल देंगे। बाबू जी दही? हाँ जी दही भी भाई। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाल देंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना, थोड़ा सा लिक्विड है। पानी शामिल कर देंगे 2 लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसका वेट लगा देंगे और गोश्त को गला लेंगे 95% या 25 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पच्चीस मिनट के बाद मिलते हैं जी। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ ना 30 मिनट लगे हैं जी बीफ को। अब यहाँ पे हमने कुकर खोल लिया, गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यखनी अलग कर लेंगे, गोश्त अलग कर लेंगे, और ये जो खड़े गरम मसाले डाले थे इनको रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पतीले को चढ़ा लिया और इसके अंदर हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। ये कप पा देता, आधा पा देता। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप ये वाली जो पुलाव है ये घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह राजा जी तैयार होके आ चुके हैं, साथ में गुड़िया ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साथ में रामेश साहब वहाँ ईद बैठे हुए मुबारक हैं। सबको जी हमारी तरफ से। हाँ जी। और ये प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ के, ये ऑयल में डाल देंगे। अब बाबा जी गोल्डन ब्राउन करने ने चेंज करना ही, हल्के से सॉफ्ट करने हैं, नरम करने हैं बस। गोल्डन ब्राउन क्यों नहीं करना है? नहीं नहीं, ये वाइट पुलाव बन रही है ना। अच्छा वाइट बना रहे हो। बस जी प्याज इतनी सी नरम करनी है आपने, उसके बाद आपने बीफ को उठाना है, शामिल कर देना है और बीफ की भुनाई करनी है। इससे ज़्यादा आपने प्याज को अगर ब्राउन किया या ब्लैक की तरफ लेके गए, फिर वो चावलों का कलर असल में प्याज सेलेक्ट करती है। जितना आप प्याज को लाइट रखेंगे उतना आपकी पुलाव वाइट बनेगी। भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से।
अच्छा जी, भुनाई करने के बाद आपने यखनी उठानी है, ये इसके अंदर डाल देनी है और साथ ही हमने इसके अंदर डालनी है गोल मिर्चें रेड वाली और साथ में सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल देनी है डंठल के साथ और इसको बॉयल आने का वेट करना है। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यखनी को बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 1.5 किलो चावल थे जिनको हमने 2 से 3 बार धो लिया। ये डबल स्टीम चावल हैं, कच्ची बासमती। इसको पानी में इस तरीके से निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी होने तैयार नहीं, अभी तैयार नहीं हुए। मैं अभी आपको एक और फार्मूला इसका समझाता हूँ। 1.5 kg चावल हमने डाल दिए। डालने के बाद आपने नरम हाथों से इस तरीके से इनको हिलाना है। हिलाने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है और यहाँ पे हमारे पास 1 कप दूध का है। 1 कप दूध हमने यहाँ पे डाल देना है और हमने अब इसका पानी खुश करने का होने का वेट करना है। जब ये पूरे लेवल पे आ जाएगा पानी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। ये तवा हमने गरम कर लिया क्योंकि दम लगाना है, तवा फुल गरम होना चाहिए। इस तरीके से आपने चावलों वाला पतीला उठाना है, इस तवे के ऊपर रख देना है। बाबा जी अब दम कितनी देर लगाना है? दम लगाने से पहले आपने इसके ऊपर घी डालना है। थोड़ा सा घी डालने से एक तो आपके चावल खिले हुए बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं, शाइनिंग वाले बनेंगे। ठीक हो गया? इस तरीके से हल्का हल्का घी डाल देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये फाइल पेपर मैंने लगा लिया, आप कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं। ऊपर ये वेट रख दें, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी, पुलाव हमने दम पे रख दी और पीस हम दोबारा लगाने लगे हैं। इतने टेस्टफुल बने थे। सुबह तो पहले रामेश ने 3-4 खा लिए, अब फिर राजा जी आई है, गुड़िया आई है, वो कहते हैं हमें और बना के दो। मैंने कहा चलो और बना के दे देते हैं। ये 3 पीस मैंने और लगा दिए। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं और आप सबको हमारी तरफ से मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इसको यहाँ पे है नमकीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल तो कुछ नमकीन नमकीन रहा। चम्मच शीर खोरमा दे किधर तो है? है ना, बाबा ने कल बनाया नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या 2 से बात 3 है। मिनट रेस्ट देना है, उसके बाद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ पीस निकालता हूँ मैं, एक ठहर जा, पेपर ले आऊँ ना। पेपर नहीं है। ये है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे नहीं निकलेंगे ये इसको एक दे, इसमें रख दे। लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो मीठी ईद के नमकीन मजे करवा दिए। चस्के राज पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद स्पेशल मीठी ईद का शीर खोरमा हमारा रेडी हो चुका है। ये शीर खोरमा रेडी वहाँ हो चुका है। यहाँ पे बीफ वाइट पुलाव रेडी हो चुकी है, वहाँ पे चिकन पीस रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगे हैं। माशाल्लाह। अकेला चावल मिलेगा और घुली हुई बोटी मिलेगी। मुंह के अंदर पानी आ रहा होगा हल्का हल्का आप लोगों के, माशाल्लाह से हैं। ईद की तैयारियां चल रही होंगी। इस तरीके से मेरे भाइयों आपने बीफ वाइट पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें कमाल हो जाएगा। मैंने आज तमाम फैमिली वालों को बड़ी मेहनत हिम्मत करके जाग के आंखा माँ कट गई आंखा माँ कट गई मेरे भाई, ये यहाँ पे करके। और ये मैंने इस तरीके से रामेश के लिए स्पेशल बनाए हैं क्योंकि ये मेरा बड़ा लाडला प्यारा खूबसूरत नफीस इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसकी हयाती करे, इसकी ज़िंदगी लंबी करे। इसने इस मकाम तक हमें पहुंचाया है, पूरी तपस्या कटवाई है। ये बीफ पुलाव रेडी है जी और ये हम दस्तरखान पे अब आपको मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, चलो माशाल्लाह, साफा 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 दस्तरखान की तरफ, टेबल की तरफ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अरसे बाद बीफ खाने लगे नहीं? हाँ जी, इजाजत है बाबा जी, शुरू हाँ जी, करें? माशाल्लाह। वाह, यार इधर चेक करा। बस बाबा। बोटी लो जी, बड़े मजेदार बने हुए हैं भाई, ठीक है। सही करारे। ये स्पून ले लो, ये रायता ले लो। फबिया या ला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
बहुत अच्छी बनी। मुझे वो दो, थोड़ा सा सैलड। जी जी। ये माशाल्लाह बहुत अलग। काफ़ी। रायता भी डालूँ राजे? रायता प्लेट में डालोगे? डाल दो। बहुत अलग। चावल कैसे? मज़े के? बहुत मजे के। ऐसी ईद पहले कभी नहीं गुजरी। ऐसे ही है, सही बात कि है। सारा कुछ आज बाबा ने बनाया, हमने छुट्टी की है। इतनी मेहनत से, इतनी लगन से। थैंक यू सो मच बाबा। और कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कोई नाराजगी कर लेता हूँ तो उसके लिए सॉरी। नहीं, ऑन नहीं। एयर सॉरी कभी आपने की नहीं आज तक। कर तो लेता हूँ आज तक आपने की नहीं। तो भाई आप लोग भी जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं या मेरे बेटे मुझे सुन रहे हैं, मेरी उम्र से बड़े या छोटे सुन रहे हैं, वो भी ईद पे ख़वातीन को रेस्ट दिया करें और ख़ुद उनके लिए जो है दस्तरखान लगाया करें, मुख्तलिफ़ डिशें बनाया करें और इकट्ठे बैठ के ईद को सेलिब्रेट किया करें। इसी तरह से मोहब्बतें बांटा करें। और आप लोगों की मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, जो जिस तरह आप मेरी फैमिली के लिए करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे। हमारी दुआ है कि आप लोगों की ईद भी हमारी तरह बहुत अच्छी गुजर रही हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिएगा, इजाज़त ले लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।